कि मेवात के कुछ युवा रोजगार की तलाश में गुड़गांव आते हैं। ये तब की बात है जब नूंह जिला अलग नहीं हुआ था। अच्छा। तो गुड़गांव में जैसे आप आते हैं राजीव चौक की तरफ से, उधर से अलवर की तरफ से, तो एक सोहना अड्डा पड़ता है आज भी। तो वहां लेबर खड़ी होती है, जैसे अब चौक चौराहे पे देखते हैं कि सवेरे लेबर खड़ी होती काम की तलाश में। तो वहां से दो लड़के भी गए, मेवात से खड़े हो गए। तो जी आए भाई, जैसे किसी की कोई आया भाई को काम कराना है तो लोग तो जाएंगे, हाँ जी बाबू जी बताओ आप, जैसे अगर आपको लेबर चाहिए तो ऐसे करते हैं ना। शहर में दिल्ली में भी आपको यही जगह जगह मिल जाएंगे। तो वो आए, उसके पास एक आदमी आता है तो वो पूछते हैं कि हाँ जी बाबू जी बताओ क्या काम है। वो जो मेवात के थे कहने भाई ईंट उठवानी है, कुछ ईंट है 5-1 हजार वो अंदर डलवानी है। कहना बाबू जी मेरी तो कड़ी दुख है ना कुछ और। वो दूसरी जगह चला गया। फिर एक दूसरा आदमी आया, हाँ जी बाबू जी बताओ क्या काम है। कहना भाई बाहर थोड़ी बजरी पड़ी है, वो बजरी अंदर करवाने। बाबू जी कहा करो मेरी तो नाड़ जो है ना यहाँ में दर्द सो मचे है ना। वो भी चला गया। तीसरा आदमी आया एक बड़ी सी गाड़ी में, हाँ जी बाबू जी बताओ जी क्या काम है। कहने लगा भाई सेप्टिक का गड्ढा खुदवाना है। कहने बाबू जी तैयार है। गड्ढा खुदवा कहाँ से आई जाए भाई, जो सेप्टिक का एक होता है गड्ढे का आकर। कहने लगा जी चलो बाबू जी चलो। उसने गाड़ी में बिठाया, अपने कोठी पे ले गया। वो एक सच्ची किस्सा है ये, टटलू की जो वो किस्सा बता रहा हूँ। वो गए, अब लाला जी ने गाड़ी खड़ी करी, उनको बता दिया भाई आपको 6x7 का यहाँ गड्ढा खोदना है और ऐसा करना कि तुम इसको खोद दो, शाम तक मैं आऊंगा, तुम्हारी जो दिहाड़ी बनेगी वो दे दूंगा और चले जाना। कहने लगा जी ठीक। उधर वो घर भी कह के चला गया अपनी सेठानी से कि भाई इनको टाइम टाइम पे चाय पानी जो मांगे दे देना। भाई साहब हो गया शुरू। 4 बजे के करीब जब लाला जी अपनी गाड़ी में आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि गड्ढा तो खुदा हुआ है, लेकिन वो दूर से ही देखते हैं कि दोनों में गुत्थम गुत्था हो रही हो। और मतलब हालत ये थी कि कभी स्टाक नाम कल्पना कर लीजिए, कभी स्टाक नीचे कभी अख्तर ऊपर, कभी अख्तर नीचे कभी स्टाक ऊपर। तो उसने गाड़ी वाड़ी को तेजी से भागा। अरे भाई क्या बात है, क्या कहना लाला जी हट जा, तू हट जा आज। अरे कुछ लाला तू हट तो जाए। अब वो फिर गुत्थम, अरे बात तो बात बताए। तो उसमें से एक कहता है कि बाबूजी उसने ई मूर्ति त्यार गड्ढा में निकली है। अब ई कहे कि मेरी है। अब ये बात बताओ लाला जी, हम जब दोनों गड्ढा खोदना है, अभी मेवाती में सुना रहा हूँ कैसे, मेवाती में ही सुना अब जो हम ये जो गड्ढा खोद रहा है, ये एक बात बता, या डोकरे का की कहा या को कहा मतलब या में मेरो साथ होना है। कहले दिखाओ से कहाँ है। अब उसने दिखा दूर से, देखो बाबूजी ई है। तो लाला जी का माथा ठनका। कहने लगा भाई एक चीज बता भाई, पहली बात तो ये है कि गड्ढे में मूर्ति निकली है तो तुम्हारी कैसी हुई। गड्ढा मेरा, मूर्ति मेरी, तो तुम तो दिहाड़ी लो और भाग। कहना बाबूजी कैसे चले जाए, कैसे चले जाए, तो हम तो पुलिस में जा रहे हैं। तो कह रहे तो रुको पुलिस में मत जाए। अब वो निगोशिएशन होता है। कहना कितने की दिहाड़ी है, उस वक्त रही होगी 150-150 रुपए की। कहना ये पकड़ो 1000-1000 रुपये अपने घर जाओ। कहना वाह बाबूजी हम बावड़ा लगा रखा तेने है, ये लखोन की मूर्ति है, गड्ढा में से निकली है, तू हमें 1000 रुपया बका रो है। अब लाला जी को समझ में आ गया कि ये तो गुरु ऐसे आदमी नहीं। अब वो सौदा होते होते 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 3 लाख में सेट हुआ। क्या लगा, लाला जी को उन्होंने मूर्ति दी और उसने उनको 3 लाख दो। लाला जी ने ये भी कहा कि भाई ऐसा है कि तुम किसी को बताना मत ये कि मेरे यहाँ को मूर्ति निकली है। कहने बाबूजी कैसी बात कर रहे हो आप, ने कोई ईमानदारी भी, कोई खुदा और कोई ये भी, कोई ऐसी बात हो। तो उसने उनको गाड़ी में बिठाया और उसी सोहना चौक पर, पहले बसें वहीं से निकलती थी अंदर से, गुड़गांव से बस अड्डे से, वहीं बस आई जो अलवर या उधर की जाने वाली हो, उसमें उनको बैठाया और वो तब तक खड़ा रहा जब तक वो बस उसकी आंखों से ओझल नहीं होगी। हो गया जी। अब असल किस्सा अब सुनिए। अब लाला जी ने वो तो हुई पहुंची और 2-3 दिन के बाद जहां एंटीक पीस लिए जाते हैं दिल्ली में,
हाँ, पुरानी दिल्ली में, हाँ, वहां लेके गया हाँ, और उसको दिखाया कि भाई ये मेरे गड्ढे में से ये निकली है। कहने लगा जी क्या है? कहने लगा, उसने देखा, उसको दूर फेंक के मारा दुकानदार ने। अब जैसे लाला जी ने देखा कि भाई क्या है, क्या भाई एंटीक पीस है, तो कह हमें बेवकूफ बना रहा है, ये मूर्ति बाजार से खरीदी गई है, इसको नकली बनाया गया है। अब लाला जी का तो दम ऊपर का, इसको कहते टटलू काटना। भगवान। ये ऐसे मेवात में बड़े किस्से हैं। और आजकल ये ऑनलाइन हो गया टटलू काटना। अच्छा। मतलब आपके पास कोई नई गाड़ी है, आपकी गाड़ी का तस्वीर लिया और ओलेक्स पे डाल दिया वो, और कह दिया कि भाई ये ओलेक्स 2 लाख में है, फला फला मॉडल है। अब हर आदमी स्वार्थी है, लालची है कि अगर आदमी 2 लाख का नया लेटेस्ट मॉडल, 10 लाख की गाड़ी है, 6 लाख की गाड़ी 1.5-2 लाख में तो उससे संपर्क करेगा, संपर्क करके उससे जगह तय करेगा कि भाई पैसे कहाँ लेके आऊं मैं, तो उसको बुलाया जाएगा कहीं। जब लेकर जाएगा तो अब वो कहेगा कि भाई कहाँ है गाड़ी, तो लिए तो कहले गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, तो उससे तेरे वाले और छोड़ दे तो। मतलब ना, हाँ वो भी ले जा, बक्से जो पैसे लेकर है। अब इन सब चीजों का संबंध सीधा सीधा से हम बात करें तो रोजगार से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे देश में रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो, तो शायद ये नौबत नहीं है। और जहां तक क्राइम की हम बात करते हैं, क्या मेवात में क्या क्राइम होता है, क्या और देश में नहीं होते हैं क्या? नहीं, दिल्ली के पास है, यहाँ ज्यादा होते हैं, इसलिए वो बात होती है। नहीं, सब जगह होते हैं। देखिए होता क्या है ना कि जहां जो एक बार जिस चीज को, जिस इलाके को आप बदनाम कर, जो एक बार उसमें आ जाता है, तो वो सब जगह है। पर सर ये बदनाम पिछले 100-150 साल से थोड़ी ना है। नहीं, अभी हुआ नहीं 500-700 साल ना 500 साल, 500 देखिए। आप राजा वो नाहर सिंह की बात करते हैं, वो यही तो लिखते हैं, तुमको यही तो लिखता है कि वहां पे वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो वहां पर देखिए पाट कर रहे हैं, तो उनको बुलाओ यहाँ, एम्प्लॉयमेंट दो और उनको पेंशन। उस गुंडागर्दी और इस गुंडागर्दी में फर्क ये है कि आज जो देश के हालात हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि मेवात तो चूंकि हमेशा से उपेक्षित रहा है शासन, प्रशासन और सरकार की तरफ से, तो अगर यहाँ अब जो ध्यान दिया जा रहा है, अब यही ध्यान आज से 25 साल पहले दिया जाए। जैसे कि एक हमारे मेवात में, हम जब बचपन में थे तब से हम ये सुनते आते हैं मेवात से रेल निकलेगी। आज पानी तो निकला नहीं है, आज तक कोई रेलवे लाइन को कोई जिक्र। अब नए सीएम ने घोषणा, हर साल बजट में प्रोविजन होता है, घोषणा होती है, केंद्र सरकार भी करती है, कोई कुछ नहीं। तो सवाल इसका है कि आप के यहाँ, और दूसरी बात, क्या मुसलमान क्या मेवात में रहते हैं क्या? तो है क्या कि उस पर नैरेटिव बनाने में इसलिए सुविधा होती है कि एक तो दिल्ली के पास है, और जो मेवात के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां से तो हिंदू पर छोड़ के आ रहे हैं। देखिए ये जो पलायन की जो समस्या है, ये जो भगदड़ 80 के दशक में मची थी, वो पूरे देश में मची थी। जितना भी इस देश का सवर्ण तबका था, वो धीरे धीरे सब गांव देहातों से शहरों की तरफ आ गया। ये तो है। और जो लोग अब गांव देहातों को छोड़कर, मतलब मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं कि हमारा यहाँ जो वणिक समुदाय है, उनका कोई अपना काम नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, उनका एक ही बिजनेस था कि चूंकि ये मेव किसान थे, और महाजन जो हमारे यहाँ जो संस्कृति हम जिसको कहते हैं कि वो महाजनी का काम करते थे किसानों से। 70 के दशक की बात कह रहा हूं मैं, 80 के दशक की शुरुआत की। 3 या 4 रुपए सैकड़ा प्रति माह ब्याज हुआ करता था। ओह माय गॉड, 3 या 4 रुपए की बात कर रहा हूं। अगर 73, 74, 75 में किसी किसान ने 5,000 रुपए ले लिए किसी महाजन से, तो उसका बताओ, मतलब 3 रुपए सैकड़े के भी हर महीने का कितना ब्याज बनता है। धीरे धीरे ग्रामीण बैंकों का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी, लोगों को खाना कमाना आ गया, तो वो धंधा बंद हो गया। जब वो धंधा बंद हो गया तो आपने कोई नया धंधा तो शुरू ही नहीं किया। ये भी है। तो ये खाली मेवात की समस्या नहीं है, ये लगभग वणिक समुदाय
किसान और मजदूरों के बीच का ये जो विरोधाभास है ये शुरू से है। अच्छा, मतलब आप जाकर देखिए पुराने गांव देहातों में देखिए जहां मुसलमान नहीं है, वहां क्या ताले नहीं लटके हुए क्या गांव में? हाँ, बड़ी बड़ी हवेली। वो तो हुआ ही है।